आपके बीच में आऊं और आपकी संगति में रहूं और इस विशेष अवसर पर जब आपकी कलीसिया 66वें साल जो गिरा है उसको आप मना रहे हैं और हम सब मिलकर खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संगति के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। इस समय तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले ज्ञान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। 66 साल जो है इस कलीसिया यहाँ पे है और यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। पहले एक चैपल के रूप में था, फिर सन 98 जो है एक पूरी चर्च के रूप में इसको स्थापित किया गया है। और आज का दिन जो है हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्रिविलेज दिया, एक विशेष अधिकार दिया कि हम सब यहाँ पे मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें और उनकी आराधना करें। आज के ध्यान चिंतन के लिए हम दूसरी इतिहास उसका 7वां अध्याय और 11 से 16 तक उसके ऊपर हम ध्यान चिंतन करेंगे। और अगर यहाँ देखा जाए, राजा सुलेमान जो है कि परमेश्वर से विनती किया जब उन्होंने मंदिर को बनाया, और उसके बाद जो है कि यावे परमेश्वर से उन्होंने विनती किया कि जो भी इस मंदिर में आते हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं, तेरे दरबार में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी जवाब देना और आपकी उपस्थिति हमेशा इस जगह में बने रहना। तो यहाँ लिखा यूं, सुलेमान यावे की भवन और राजभवन को बना चुका और यावे के भवन में और अपनी भवन में जो कुछ अपने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यावे ने रात में उसकी दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरे प्रार्थना सुनी और स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि या आकाश में ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों के देश उजाड़ने का आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर इनका पाप क्षमा करूंगा और इनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगा रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले चीज जो है जो लिखा है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, यानी इसी के द्वारा यावे परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ एक वाचा बांधा है। हम उनकी हैं, हम उनकी प्रजा हैं। और नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनकी बलि के द्वारा कि ये नया वाचा जो है हम सबके साथ बांधा गया है। और यिर्मयाह नबी ने जो है कि इस वाचा के बारे में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि आने वाले दिनों में जो है ऐसा वाचा मैं आपके साथ बांधूंगा, जो आपकी पुण्यों के साथ बांधा है वैसे नहीं होगा। तो मैं अपनी विधि को अपने मन में और हृदय में लगाऊंगा। आई विल पुट माई लॉ इन योर हार्ट एंड माइंड, यानी जो व्यवस्था जो है बाहरी रूप में था उसको मैं अंदरूनी रूप से मैं दूंगा। और हमें पता है कि पुराने नियम में जो है
कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक विजिटिंग स्पिरिट था कि आता है जाता है, वो बसने वाला परमेश्वर नहीं था। परंतु पेंतेकोस्त के दिन के बाद आज तक जो है पवित्र आत्मा एक बसने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय में रहने वाला परमेश्वर है। और वो हमें बताता कि मैं मेरी वाक्यों को, मेरी विधि को जो है उनके मन में लिखूंगा, उनके हृदय में लिखूंगा। यानी व्यवस्था जो है अंदरूनी हो जाता है। पुराने नियम में व्यवस्था बाहर लिखा जाता है, परंतु अब जो है कि अंदरूनी हो जाता है। और एफिसियों पहली अध्याय और 13वें आयत में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यानी यहाँ पे भी स्पष्ट रूप में लिखा है कि जब हमने सत्य का वचन सुना है, और वो सत्य का वचन क्या है? हमारी उद्धार का सुसमाचार है। और उद्धार का सुसमाचार क्या है? उद्धार का सुसमाचार क्या है? हम हर संडे उसको दोहराते हैं सर्विस में। क्या है? यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह मरा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यही सुसमाचार है। बहुत सरल बात है। क्या क्या है? यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह मरा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह फिर से आना। तो यहाँ पे लिखा है कि सत्य का वचन, ये सत्य का वचन है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया है, यीशु मसीह हमारे पापों की वजह से मरा है, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, शैतान को हराया, पाप को हराया, मृत्यु को हराया, और यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला। ये सत्य का वचन है। और जब हम इस पर विश्वास करते हैं, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप जो है हमारे ऊपर लग जाती है। आपकी गीत की किताब है, उसमें एक छाप लगा है, सेंट फ्रांसिस चर्च। क्यों छाप लगा है? इसका अर्थ क्या है? ये चर्च की प्रॉपर्टी है। ये चर्च की प्रॉपर्टी है कि आप घर नहीं ले जा सकते। तो अगर पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लगी है तो आप किसकी प्रॉपर्टी है? यीशु मसीह के। हम यीशु मसीह की प्रजा हैं, हम उनके नाम से जो है बुलाए जाते हैं। तो इसलिए वो सबसे पहले हमें बताते हैं, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जो लोग मेरे कहलाते हैं, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर की गुण को हमारे जीवन में प्रकट करना। कलीसिया जो है कि परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की परिवार है। तो अगर हम यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन में प्रकट नहीं करते हैं, फिर जो है कि हम उनकी संतान नहीं हैं। कलीसिया के रूप में, व्यक्तिगत रूप में हम प्रभु यीशु मसीह के गुण को हमारी जीवन में प्रकट करना। और इसके लिए जो है कि ये दूसरी इतिहास 7 में 4 चीज़ें बताया गया मन फिराने के लिए। तो क्या क्या चीज़ लिखा है? सबसे पहले चीज़ लिखा है कि हम अपने आप को दीन करना, हम्बल योरसेल्व्स, कि पहले पत्रस 5:6 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दीन करना, अपने आप को शून्य करना। प्रभु यीशु मसीह जो है कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वंश में रखने के वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो हमारे लिए जो दीन करने का जो सबसे बढ़िया नमूना है वो यीशु मसीह।
यीशु मसीह प्रभु होकर भी अपने आप को जीरो कर दिया। परंतु हम क्या करते हैं, हम मसीह लोग, हम जीरो नहीं बनना चाहते, हम हीरो बनना चाहते हैं, है ना। कि घमंड है, हमारी ईगो है, कि दीन जो है, दीनता जो है, ह्यूमिलिटी जो है, नम्रता हमारे जीवन में नहीं है। अरे मेरे विरोध उसने ऐसे बोल दिया, मैं देखूंगा मैं उसके साथ क्या करूंगा। ये नहीं, हमें इतना गुस्सा आ जाता क्योंकि हमारा ईगो जो है गुब्बारा का तरह है, फूलती जाती है फूलती जाती है, कि एक पिन से मारो ठबाल खत्म हो जाता है। ये हमारा ईगो है, गुस्सा, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा सोचते हैं। नम्र करने की जो आदत हमारे जीवन में नहीं है। तो सबसे पहले चीज जो है कि प्रभु यीशु मसीह की नमना को हमारे जीवन में अपनाना। नम्र करें, दीन करो, अपने आप को दीन करो। दूसरी बात यह लिखा है कि प्रार्थना करो, कि अगर हम मन फिराना, प्रार्थना की जरूरत है। और प्रार्थना क्या है, बोलिए बच्चे, प्रार्थना क्या है? हाँ, प्रभु से बातें करना, बिल्कुल सही बोला, बातचीत है। हाँ, प्रभु से बातचीत करना है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छे दोस्त है, दिन में कितने व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं? हाँ, हर मिनट भेजते हैं। अब मैं चर्च में बैठा हूँ, बिशप साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कि आप मैसेज भेजते हैं अपने दोस्त को। यानी मिनट हमारे दोस्तों का अपडेट करना चाहते हैं। क्या खुदा के साथ हम रोज नहीं बात कर सकते? प्रार्थना जो है बातचीत है। ठीक है, कुछ तरीका सिखाते हैं लोग कि एक्ट्स फॉलो करना, एडोरेशन है, कन्फेशन है, थैंक्सगिविंग है, सप्लिकेशन है ना। पहले आराधना करना, फिर पाप अंगीकार करना, फिर शुक्रिया अदा करना, फिर उसके बाद विनती करना, ये सब सिखाते हैं। तो एक कहानी है, एक टापू में जो है 3 मंक्स थे, हमारे 3 भाई हम बैठे हैं चोगा पहन के। ऐसे जो है कि एक टापू में थे, और उनका प्रार्थना जो है बहुत ही सिंपल था। हे परमेश्वर, हम 3 हैं, आप 3 हैं, हम पर रहम कर। लॉर्ड यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। यही उनका प्रार्थना था। और इस प्रार्थना के द्वारा काफी आश्चर्यकरम होता था, लोग चंगाए होते थे। तो टापू को लोग जो है, इन तीनों जो मंक्स थे, उनको देख के उनको बोला कि इनको तो प्रार्थना ही नहीं आता है। तो उन्होंने बिशप साहब को लिख दिया, अरे हमारी टापू में 3 मंक्स है, उनको प्रार्थना नहीं आता है, तो आप आके उनको क्लास ले लो। तो बिशप साहब भी नाव में बैठ गया और उस टापू में आया। टापू में आके उन 3 जो मंक्स है उनका जो है क्लास लिया पूरे दिन। E फॉर एडोरेशन, C फॉर कन्फेशन, T फॉर थैंक्सगिविंग, S फॉर सप्लिकेशन। ये सब पूरा दिन रगड़ दिया और उन्होंने अपना याद करने की कोशिश किया। पढ़ना लिखना उनको नहीं आता था। तो फिर जो है कि बिशप साहब नाव में बैठ के आधा झील चले गए और देखा एक अग्नि का बॉल जैसे जो है कि पानी के ऊपर ऐसे आ रहा। देखा इन तीनों जो है मंक्स पानी में भाग के आ रहे। तो उसमें से एक मंक ने उनको बिशप साहब से बोला, अरे वो दूसरी और तीसरी पॉइंट में भूल गया, आप बताओ। तो बिशप साहब उनको पानी के ऊपर जब चढ़ के भाग रहे थे, उन्होंने बोला, भैया जैसे आप प्रार्थना करते थे वैसे ही जाके प्रार्थना करो। यानी को कई बार जो है कि हम प्रार्थना को एक सिस्टम जैसे सोचते हैं कि रटना है, वो नहीं है। प्रभु भोज की इबादत में भी हम राजधानी स्पीड से ज़्यादा तेज चलाते हैं क्योंकि हम रटते हैं, हमारे आदत हो गया। प्रभु की प्रार्थना इतना तेज बोलते हैं कि उसका अर्थ भी नहीं पता हमें। स्लो डाउन, प्रार्थना को आप धीरे धीरे बोलिए। प्रभु की प्रार्थना विशेष रूप से प्रभु भोज की इबादत में कई कलीसिया में मैं देखता हूँ एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड में जाती है क्योंकि रटते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग कहीं और है। अरे खाना पकाना है या खाना खाना है, क्रिकेट मैच खेलना है, ये टाइम हो गया, टीवी में अभी सीरियल आ जाएगा।
इसलिए हम रटते हैं। तो धीरे धीरे प्रभु की प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं, हर शब्द को सोच समझ कर हम बोलना है। सो दूसरी बात क्या है? प्रार्थना करना। मन फिराने की पहला कदम क्या है? नम्र करना, दीन करना अपने आप का। दूसरा, प्रार्थना करना। तीसरा चीज जो लिखा है कि मेरी दर्शन की खोज ना, कि प्रभु की उपस्थिति के लिए सीक गॉड्स फेस, यानी उनकी उपस्थिति में बना रहना। सिर्फ उनके आशीष के लिए नहीं है, परंतु हमारी जो इच्छा ये होनी चाहिए कि हम उनके उपस्थिति में हमेशा बने रहें। क्योंकि जब हम महसूस करते हैं कि खुदा मेरे साथ है, फिर हम गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी फीलिंग होगा यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करूंगा। सो वी हैव टू बी acutely aware of the presence of God, कि हर चीज में परमेश्वर को याद कर सकते हैं। एक और ब्रदर का कहानी है, ब्रदर लॉरेंस, सुना होगा। और ब्रदर लॉरेंस भी ऐसी व्यक्ति था जिनको कुछ भी नहीं आता था, तो इसलिए उनको किचन में उनको ड्यूटी दे दिया। और किचन में जैसे वो बर्तन धोता था, वो हमेशा खुदा की तारीफ में बर्तन धोता था। यानी हर जगह में जहाँ जहाँ हम हैं, वहाँ हम खुदा का ढूंढ सकते हैं और उनकी खोजी रह सकते हैं। दूसरी ओर जो है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, कि उसी के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन जो है एक आईना की तरह है, कि वो हमें बताता है हम कहाँ पे हैं। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कि हमें मालूम है कि कहाँ हम बदलना है। आमोस नबी की पुस्तक 5:4 में लिखा है, यावे की खोज करो तब जीवित रहोगे, तब जीवित रहो। सीक द लॉर्ड एंड लिव। जब हम उनकी खोजी रहते हैं, तो कई बार जो है इज़राइल के लोग भी क्या कर दिया, रीति रिवाज में ज्यादा पड़ गया, यावे परमेश्वर को भूल गया। और हमारी कलीसिया जितना भी पुराना होती जाती है, रीति रिवाज में पड़ जाते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। मतलब अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। खुदा, मैंने आज शाम को 66 साल जो है कि सर्विस हुई है, बिशप साहब आ गया, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दिया। हमारी दिमाग कहीं और है, कल के लिए कुछ क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में है। तो यहाँ पे खुदा की उपस्थिति के लिए ढूंढना है। सीक गॉड्स प्रेजेंस, हर वक्त उनकी उपस्थिति के लिए हम रहना है, उसमें रहना है। तो परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा है। आखिरी चीज ये लिखा है कि अपनी बुरी चाल से फिरें, टर्न अवे फ्रॉम योर विकेड वेज। ये बुरी चाल से फिरें, फिरना जो है कि एक यू टर्न मारने का शब्द है। जब हम आपकी कलीसिया के लिए आना था, इस साइड से आ रहे थे, यू टर्न मार के आना पड़ा। तो हमारे जीवन में जो है यू टर्न मारना पड़ता, क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे हैं और खुदा हमें बुलाता और यू टर्न मारने के लिए बताता। तो अगर सच में हम मन फिराते, इसका मतलब हम पाप को छोड़ेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे। We will leave sin behind and we will be obedient to God's commands. तो अपनी बुरी चाल से फिरें। तो अगर ये 4 चीज करें, नम्र करें, अपने आप को दीन करें, दूसरा प्रार्थना करें, तीसरा प्रभु के दर्शन में रहो, और चौथा बुरी चाल से फिरे। अगर ये 4 चीज करते हैं, फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? मैं स्वर्ग में से सुनूंगा, आई विल हियर यू, मैं सुनूंगा आपको, कि हमारी प्रार्थना को वो सुनेगा। जब हम मन फिराते हैं, कई बार पाप की वजह से जो है हमारी प्रार्थना नहीं जाता वहां तक, तो मन फिराना, और परमेश्वर कहता है कि मैं सुनूंगा आपको प्रार्थना को। कई बार हमारी वजह से हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। दूसरा ये लिखा है, उनका पाप क्षमा करूंगा, कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है,
जब हम परमेश्वर के पास फिरते हैं कि हमारे लिए एक नई शुरुआत देता है। तो कलीसिया के रूप में जब 66 साल हम मना रहे हैं कि परमेश्वर हमें बुलाता है मन फिराने के लिए, एक नई शुरुआत देने के लिए हमें बुलाता है, व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया के रूप से, कि हमारा पाप क्षमा करेगा। आखिरी में जो है, देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कि पुराने नियम में जो है उनका धरती या ज़मीन जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था, क्योंकि वो ही उनका प्रतीक था कि परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। आशीष और श्राप उस ज़मीन पे भी हुआ। अगर वो बुरी चाल चलन में चलते रहें, उस ज़मीन से उनको निकाल दिया गया। अगर वो अच्छे काम करते हैं, आगे पालन करते हैं, उस ज़मीन पर उनको आशीष मिलता है। और यहाँ पे जो है परमेश्वर कहता है कि चंगाई लाऊंगा, देश पे चंगाई लाऊंगा। सो सिर्फ ये शारीरिक रूप से नहीं है, परंतु आध्यात्मिक रूप से, भाविक रूप में पुनर्स्थापित करेगा परमेश्वर। गॉड विल रेस्टोर अस एज अ कम्युनिटी, एक समुदाय की तरह से हमें पुनर्स्थापित करेगा। वी एज अ कम्युनिटी नीड गॉड्स हीलिंग, परमेश्वर की चंगाई की ज़रूरत है, ताकि हमारे स्वार्थ की चाकर छोड़ के हम ये आनंद ग्राम नंदनगरी के शहर के लिए आशीष का कारण बने। द चर्च इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच वॉज कॉल्ड फॉर द सेक ऑफ अदर्स। कलीसिया एक ही ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में जिसको परमेश्वर ने बुलाया दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। तो हमेशा हम ये नहीं सोचना कलीसिया मुझे क्या दे सकती है। कई बार मैं सुनता हूँ कलीसिया में, अरे चर्च वाले हमें स्कॉलरशिप नहीं दिया, अरे चर्च वाले ये नहीं करते हमारे। मेरा प्रश्न ये है, चर्च वाले दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? चर्च वाले आनंदग्राम के लिए क्या कर रहे हैं? चर्च वाले नंदनगरी के लिए क्या कर रहे हैं? चर्च वाले दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं? चर्च वाले भारत के लिए क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न है। क्या हम सच में हमारी देश के लिए आशीष का कारण है या ठोकर का कारण है? खुदा हम सबको मदद करें, आशीष दें, ताकि जैसे हम 66 साल मना रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे साथ रहें। कलीसिया के रूप में हम अपने आप को नम्र करें और खुदा की ओर जाएं, प्रार्थना करें, और फिर परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारा प्रार्थना को सुनूंगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।